सुंदर पहाड़ के नज़ारों को देखते समय विजय की नाक में अचानक अदरक इलायची वाली कड़क चाय की खुशबू समा गई, जिससे उसके पैर अपने आप ही उस तरफ बढ़ चले। भीड़ नहीं थी, इससे बढ़िया क्या होगा, हॉट टी रेस्टोरेंट। ओहो, कुर्सी खींचकर बैठते ही विजय की नज़र पहाड़ों के जीते जागते हुस्न पर पड़ी। कमर के नीचे तक लहराते लंबे रेशमी बाल, छोटी सी गोल नाक पर लश्कारे मारती लौंग, चांद बालियां, सेब सी सुर्ख सफेद रंगत। उस हुस्न को देखकर विजय तो मानो पलके झपकाना ही भूल गया। हाँ भाई, ऑर्डर बताइए। जब वह पास आकर खड़ी हुई तो विजय ने एक गहरी सांस भरते हुए उसके फ्लोरल सेंट की खुशबू अपने अंदर उतारी। ओह हेलो भाई साहब, कुछ खाना पीना भी है या बस आंखें सेकने आए हो? अब की बार उस हुस्न परी ने सख्ती से कहा तो विजय अकबका गया। कुछ भी, जो तैयार हो। अभी तो बन मस्का है बस, और चाय की 30 वैरायटीज। ओके, बन मस्का और जिंजर क्रीम टी 70 रुपए। विजय ने 500 का नोट आगे बढ़ाया। चेंज नहीं है, खुले दो। विजय जेब टटोलने लगा, तभी सामने से 10-12 लोगों का ग्रुप आता दिखाई दिया। इतनी सुबह इतने लोग? अभी तो टूरिस्ट का सीजन भी नहीं है, लड़की बुदबुदाई। इतनी देर में विजय गर्म चाय पूरी एक घूंट में हलक के नीचे उड़ेल चुका था और नजरों से ओझल हो चुका था। ओ भाई साहब, बचे पैसे तो लेते जाओ। लड़की की आवाज उस तक पहुंच नहीं पाई। क्या हुआ तनु बेटा? नानू ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। कुछ नहीं नानू, अजीब सा लड़का था, 70 रुपए देना था, 500 का नोट पकड़ाकर चला गया। होगा कोई अमीर ज्यादा, टिप समझ कर रख ले। नानू वापस लेट चुकी थी। टिप रखे मेरी जुत्ती, मैं कोई वेटर हूँ क्या? मालकिन हूँ यहाँ की। हराम की कमाई आ जाए तो ऐसे ही पैसे फूंकता है इंसान। कोई और होता तो खुशी होता, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। नानू, मुझे न क्या लगता है वह जरूर कोई गैंगस्टर था, बहुत जल्दी में था, लोगों को देख कर भाग गया। इतना लंबा चौड़ा फिर भी इतना फुर्तीला, यह अच्छा है। सीसीटीवी लगा है हमारे यहाँ, अगर पुलिस आई पूछने। तनु, तुझे लगता है कि तेरे से बड़ा ओवर थिंकर कोई और होगा? ठीक है, सस्पिशियस तो है, लेकिन गैंगस्टर ही बना दिया। मामूली चोर उचक्का भी हो सकता है। नानू की बात पर वह भी हंस दी। उधर विजय के दिलो दिमाग पर वे कत्थई आंखें छप गई थी। वह बार बार उसके ख्यालों को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश करके फोकस करने में लगा था। आज पूरे 1 महीने बाद वह दोबारा उसी जगह था। कदम अपने आप उसकी तरफ बढ़ चले थे। आज भी वह वहां होगी ना? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। एंड आई होप वह मुझे न पहचाने, मतलब पहचान ले लेकिन पहचान न जाने। विजय क्या सोच रहा था उसे खुद नहीं पता था। ओह गैंगस्टर, उसे देखते ही तनु के मुंह से निकला। एक्सक्यूज मी, कौन सा टर? उसने आंखें घुमाई। उसने राहत की सांस ली थी कि लड़की कम से कम उसे पहचान तो गई। आज वह चॉकलेट कुकीज भी खाकर गया था। उसने पे करने के लिए वॉलेट निकाला तो तनु ने उसे रोक दिया और उसके 500 रुपए में से पहले के और अभी के पैसे काट कर 150 रुपए लौटा दिए। विजय मुस्कुरा दिया। अगले दिन वह फिर सुबह जल्दी ही आया था। सुनहरी धूप में, पीले टॉप में वह भी एक धूप का टुकड़ा ही लग रही थी। छोटी सी नाक पर चश्मा चढ़ाए काफका के पिता को पत्र पढ़ रही थी। काफका, मेरे फेवरेट राइटर, विजय चहका। वह एकदम चौंक गई, फिर विजय को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अभी मैं नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, टिंटिन या आर्चीज पढ़ रही होती तो उसे भी अपनी फेवरेट बता देते। मैं ये टेक्निक खूब जानती हूँ। जी जरूर जानती होंगी, लेकिन ये सब भी वाकई में मेरे फेवरेट हैं। बचपन बीता है इन्हीं के साथ। पैदा होते ही कौन काफका पढ़ना शुरू कर देता है? विजय फिर मुस्कुराया। मैंने कर दी थी। टॉलस्टॉय, दोस्तों वस्की, काफका, रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठाकुर नहीं, टैगोर, विजय ने टोका। जी नहीं, ठाकुर ही सही है। अंग्रेजों से प्रोनाउंस नहीं होता था तो ठाकुर की जगह उन्होंने टैगोर कर दिया। तनु नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। किताबें उसकी दुखती रग थी, उसकी सबसे बड़ी हॉबी, उसका पैशन, और सबसे बड़ी बात, विजय को भी किताबों का बहुत नॉलेज था। दोनों को पता ही नहीं चला कब वह विजय को अंदर अपनी किताबों का कलेक्शन दिखाने ले गई और कैसे 2.5 घंटे बातों बातों में बीत गए। वरुण की कॉल पर विजय ने चौंक कर टाइम देखा और भागने लगा। तुम लोकल हो नहीं, टूरिस्ट भी लगते नहीं। 1 महीना कौन टूरिस्ट रुकता है यहाँ? किसी प्रोजेक्ट या जॉब के सिलसिले में आए हो? एकदम से एक ही बार में आपकी फॉर्मेलिटी के बिना वह कब तुम पर आ गई उसे अभी पता नहीं चला। हाँ, काम के सिलसिले में ही 1 महीने में दूसरा टूर हो गया ये तो। इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, विजय उसे बाय करके लंबे लंबे डग भरता चला गया।
आज उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। तनु के पास उसका फोन नंबर था। विजय शर्मा, शायद ये नाम कहीं सुना है, उसने सोचा, पर याद नहीं आ रहा था कहाँ। फिर भी उसका मन कर रहा था उससे बात करने का। नहीं नहीं, भला कोई लड़की किसी अनजान लड़की को आगे से कॉल या मैसेज करती है? यह स्टूपिड आइडिया है। उसने सिर झटका, लेकिन उसे कांटेक्ट करने का कोई और तरीका भी तो नहीं। शायद वह जा चुका है, पर चला भी गया तो क्या, बात तो हो ही सकती है ना। मुझे बस एक बात करने वाला ही तो चाहिए। फिर उसने गहरी सांस ली, तमाम हिम्मत जमा करके कुछ किताबों की फोटो क्लिक करके माय फेवरेट कैप्शन के साथ उसके नंबर पर भेज दी। उधर से जवाब में तुरंत कॉल आ गया। वाह वाह, क्या बढ़िया कलेक्शन है, काश कोई सी पढ़ने को मिल जाती। नींद ही नहीं आ रही। मेरा मतलब है, नींद नहीं आ रही तो आ जाओ, पढ़ लेना। आई थिंक इनमें से कुछ उधार भी दे सकती हूँ, और एक आध गिफ्ट भी। आर यू सीरियस? रात के 2 बजे हैं। अरे रे, कोई उठा कर ले जाएगा? गली के कुत्तों से डर लगता है रात में। वह हंसी। देखो, मैं सच में आ जाऊंगा, आ जाओ, कहकर तनु ने हंसते हुए फोन काट दिया और कॉफी बनाने चली गई। ब्लूबेरी कप कैप्स बैक होने वह रख ही चुकी थी, और वाकई आधे घंटे में विजय उसके सामने था। दोनों तब तक बातें करते रहे जब तक सूरज की किरणों ने धरती पर दस्तक नहीं दे दी। दोनों को ही एहसास हुआ कि ऐसे किसी साथ के लिए वे कब से तरस रहे थे, जिससे दिल की कही सुनी की जा सके, जो बौद्धिक स्तर पर भी एक जैसा, और जो बिना किसी लालच या मतलब के उन्हें बस इसलिए पसंद करता हो कि उनका व्यक्तित्व पसंद आया हो। सुबह होती ही वह फिर हड़बड़ा कर जाने लगा कि तनु ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम दोबारा मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, वह मुस्कुराया। एक कप कॉफी और मेरे साथ ब्रेकफास्ट और करते जाओ प्लीज। ठीक है, वह बैठ गया। फिर न जाने क्या हुआ, उसने एक पेज और पेन उठाया और कुछ लिखने लगा। कॉलेज के बाद से इतने दिनों में आज उसने कुछ लिखा था। फिर सावधानी से उसे फोल्ड करके उस किताब में रख दिया जो तनु पढ़ रही थी। तनु ज्यादा टाइम न लगाते हुए गर्मा गर्म भाप उड़ता थुकपा और कॉफी ले आई। कुछ देर उनके बीच मौन पसरा रहा। बस आंखें और धड़कनें बात कर रही थी, और न जाने क्यों दोनों की आंखें छलकी जा रही थी, जैसे ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। बाय, अपना ख्याल रखना, हो सके तो टच में रहना, एंड विश मी लक। विजय उठ खड़ा हुआ। बेस्ट ऑफ लक, वह मुस्कुराई। थोड़ी देर सुस्ताने का सोचकर वह अंदर जाने ही वाली थी कि सामने से 20-25 युवाओं का एक ग्रुप आता दिखा। एक्सक्यूज मी, ये रेस्टोरेंट कब खुलेगा? एक लड़की ने आगे बढ़कर पूछा। बस 10 मिनट में। क्या चाहिए आपको? तनु ने खुशी दिल से पूछा। अरे, मिल गई चाय कॉफी, आ जाओ सब, लड़की ने नारा लगाया। आज दिन भर ही इतनी रेलम रेल रही कि उसे आधे घंटे का भी ब्रेक नहीं मिला। दोपहर होते होते टीम इंडिया की नीली जर्सियां हर तरफ नजर आने लगी। ओह, तो ये बात है, आज कोई मैच है नानू? उसने अपनी अप टू डेट नानी से पूछा। कोई मैच? अरे बेहोश आत्मा, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। इंडिया का एक मैच महीना भर पहले यहाँ हो चुका था। आज फाइनल भी यही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तेरा वह गैंगस्टर भी मैच देखने ही आया होगा पक्का, तभी तो 1 महीने बाद लौटा है। क्या नाम था उसका? विजय शर्मा, तनु ने बताया। अरे बाउली, मैं इंडियन टीम के कैप्टन की बात नहीं कर रही, उस 500 वाले लड़के को पूछ रही हूँ। मैंने भी उसी को बताया है। इतना कहती ही उसने फौरन फोन निकाला और विजय शर्मा गूगल किया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। विजय शर्मा, इंडियन T20 क्रिकेट कैप्टन। वह शॉक्ड से अपनी जगह ही बैठी रह गई। अब उसे समझ आ रहा था, भीड़ देखकर अनईजी होकर उसका भागना, उसकी सब बातें, और न जाने क्यों आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आज का फाइनल इंडिया जीत गई थी और पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही थी। तनु ने पूरा मैच देखा। आज पहली बार वह क्रिकेट देख रही थी। उसने वह विजय की फास्ट सेंचुरी देखी। अब प्लेयर ऑफ द मैच के लिए स्पीच सुन रही थी। जब उसने आज का गेम उस लड़की को डेडिकेट किया जिसने उसे द थॉर्न बर्ड्स नॉवेल गिफ्ट किया था, और पब्लिक ने चीयर किया, तो रोमांच से तनु के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह उठी और एक बधाई मैसेज टाइप करके छोड़ दिया। अगले 3 दिन न मैसेज डिलीवर हुआ, न उधर से कॉल आया। उसे उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी मन को बुरा क्यों लग रहा था, वह समझ नहीं पा रही थी। चौथे दिन जब वह अपनी किताब खोलकर बैठी तो विजय का लिखा लेटर दिखा, जिसमें उसने बताया था कि वह कौन है और क्यों लड़कियों से दूर भागता है। उसे बस एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसके नाम के ग्लैमर और चकाचौंध से प्रभावित होकर उसका साथ न पाना चाहे।
ओह विजय, उसने लेटर सीने से लगा लिया। इधर विजय का फोन चोरी हो गया था। ढूंढने और नया आने में 3 दिन निकल चुके थे। वह तनु का रिएक्शन जानना चाहता था। बेचैनी लगी थी। तभी उसने किताबें खोल कर देखी। उसमें तनु की भी एक चिट्ठी रखी थी। मैं तनुश्री भारती हूँ, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस तान्वी भारती की बेटी। मेरी माँ के ग्लैमर और शोबीज की दुनिया में गुम रहने से मेरा बचपन बहुत बुरा बीता। माँ बाबा के डिवोर्स के बाद नानू मुझे दुनिया की नज़रों से दूर ले आई, लेकिन मैं हमेशा से अकेली रही। बस एक ऐसा दोस्त चाहती हूँ जिसके साथ दिल भर कर बातें कर सकूं। उम्मीद है यह दोस्ती बनी रहेगी। पहली बार किसी पर भरोसा कर रही हूँ। अब शॉक्ड लगने की बारी विजय की थी, टॉप एक्ट्रेस तान्वी की बेटी। तभी ये आंखें, ये चेहरा इतना जाना पहचाना लगता था। लेकिन अब क्या होगा? क्या मेरी पहचान जाहिर होने पर भी आगे वह सोचना नहीं चाहता था। तमाम इवेंट्स, करोड़ों की प्राइज मनी, अलग अलग जगहों से हेड डील सब छोड़कर फोन का इंतजार किए बिन वह तनु से मिलने निकल गया। छिपते छिपाते जब वह उसके घर पहुंचा तो रात के 1 बजे थे। उसकी खिड़की की लाइट जल रही थी। 9-10 बजे सोने वाली लड़की अब तक जाग रही थी। आंखों में आंसू भरे विजय उसके सामने खड़ा था। वह सॉरी के साथ बहुत कुछ बोलना चाहता था। वह चाहता था कि कहे, एक मौका दो, भरोसा नहीं तोड़ूंगा, साथ दूंगा हमेशा, लेकिन कह नहीं पाया। तनु ने आगे बढ़कर उसके हाथ अपने गालों से लगा लिए। खुद भीगी आंखों से उसके आंसू पूछे और इतना ही कहा, जीत मुबारक हो कैप्टन, अभी सेलिब्रेट करने का टाइम है, बाकी सब बाद में मिलकर सॉर्ट कर लेंगे ना। धन्यवाद दोस्तों।